गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में जो दूसरा सेक्शन है वर्टिब्रेट का, सबफाइलम वर्टिब्रेटा का, ग्नेथोस्टोमेटा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ग्नेथोस्टोमेटा हैं क्या बोलते हैं उनको? जॉड वर्टिब्रेट बोलते हैं। जॉड वर्टिब्रेट बोला जाता है इनको। और जॉड वर्टिब्रेट मतलब इनके पास जो है जबड़ा है, मुंह जो है वहाँ मुंह के अंदर जबड़ा है इनके पास में। ठीक है, तो ग्नेथोस्टोमेटा जो है, ठीक है, ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास जॉज हैं और हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन है। ठीक है, जॉड वर्टिब्रेट्स हैं, कैसे हैं ये? पोजेस हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन एंड जो एज कंपेयर टू साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, मतलब पोजेस jaws and high degree of cephalization। ठीक है, जो है और हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन है इनके पास में। ठीक है, अगर हम इनको साइक्लोस्टोम से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट, अब हमें मेन चीज़ देखनी है कि इन ग्नेथोस्टोमेटा की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो जनरल फीचर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या क्या मेन फीचर होंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो भाई इनके पास होगा जो जबड़ा होगा। ठीक है, तो जबड़ा जो है वो माउथ के अंदर है और एक पेयर है। माउथ हैव ए पेयर ऑफ जो, पेयर ऑफ जो। जबड़ा जो है अपर जो और लोअर जो, दैट इज अपर जो एंड लोअर जो। ठीक है, अपर जो और लोअर जो होते हैं। इसके बाद भाई नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इनके पास कब तक होगी, कैसे होगी, ठीक है, वो हमें देखना है। नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जब एडल्ट बनता है तो यही नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। इन अडल्ट्स it is replaced by vertebral column, it is replaced by vertebral column। ठीक है, जब नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में प्रेजेंट है उसके बाद में जब एडल्ट बनता है उससे, तो वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम किससे बना है, किसकी मॉडिफिकेशन है? ये नोटोकॉर्ड की मॉडिफिकेशन है, या एक तरह से कहीं नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफाइड पार्ट है ये। ठीक है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? नर्वस सिस्टम जो है उसमें डोर्सल नर्व कोड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कोड में। ठीक है, ये डोर्सल नर्व कोड, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, तो डोर्सल नर्व कोड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? ब्रेन में और स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है, तो वही एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर रीजन है वो ब्रेन बनाएगा, पोस्टीरियर जो रीजन होगा वो स्पाइनल कोड बनाएगा। ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम में ही
क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं यहाँ पर, इनके पास क्रेनियल नर्व्स कितनी होंगी, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से अराइज होंगी वो कितनी होंगी। तो ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होंगी वो है यहाँ 10 to 12 पेयर्स, ठीक है। इससे पहले 8 to 10 पेयर था, यहाँ पर कितना आ गया 10 to 12 पेयर्स हो गए। याद रखना है, नंबर को याद रखना है कि किसमें कितना नर्व का पेयर है, ठीक है। इसके बाद भाई क्रेनियल नर्व्स के बाद जैसे एक्सटर्नल नेरीज, एक्सटर्नल नेरीज, एक्सटर्नल नेरीज की बात करें हम यहाँ, तो एक्सटर्नल नेरीज एंड ऑल्फैक्टरी सैक्स आर पेयर्ड, प्रेजेंट है। एक्सटर्नल नेरीज यहाँ प्रेजेंट होंगे और ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो 1 पेयर होगा, ठीक है। प्रेजेंट एंड ऑल्फैक्टरी सैक आर पेयर्ड, ठीक है। olfactory sac आर पेयर्ड। जब नोस्ट्रल हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल नेरीज हैं, तो olfactory sac भी क्या होंगे, पेयर में है, क्योंकि नोज की जो यहाँ ओपनिंग होंगी वो भी पेयर में मिलेंगी, ठीक है। एक्सटर्नल नेरीज जो होंगे वो पेयर में होगा, तो olfactory sac भी क्या होगा, पेयर में होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल नेरीज के अलावा इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर जो है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। एक्सटर्नल ईयर के बाद इंटरनल एक्सटर्नल नेरीज के बाद इंटरनल ईयर, तो इंटरनल ईयर जो है उनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो इंटरनल ईयर है वहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, और जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फीचर्स जिसमें ग्रिडल्स हैं, ग्रिडल्स पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल होते हैं। ये स्पेशल टाइप के बोन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर लिम्स जो हैं वो जॉइंट करते हैं एक दूसरे से। लिम्स जो हैं बॉडी में, जहाँ शोल्डर और इधर जो बोन है, ठीक है, उसके साथ में जो लिम्स हैं वो जॉइन करते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल जो कंधा जो है, शोल्डर जो है वहाँ होगा, और जो पेल्विक जो है, जो यहाँ ये जो हमारी थाइज हैं, ठीक है, जस्ट उनसे ऊपर होंगे, ठीक है। तो पेक्टोरल ग्रिडल, एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, 2 टाइप के ग्रिडल होंगे, जो कि हमारे पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं उनको सपोर्ट देने के लिए होंगे, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल आर प्रेजेंट टू प्रोवाइड द सपोर्ट द 2 पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल्स आर डेवलप्ड to provide support, developed to support the appendages, जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये पेल्विक, पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल जो है वो डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाई बहुत सारे और फीचर भी होंगे, और जनरली हमने वर्टिब्रेट जो सब फाइलम पढ़ा उसमें वो सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं कि डाइजेशन कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। मोस्टली फीचर जो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। इसके बाद इसमें जो सुपर क्लास बनाई गई है गैनाथोस्टोमेटा में, जो 2 सुपर क्लास बनाई गई हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे भैया। ये तो कुछ जनरल फीचर्स हैं गैनाथोस्टोमेटा के, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, वो हमने सब उसमें वर्टिब्रेट जब सब फाइलम के करैक्टर पढ़े थे
तो अब लगभग सारे हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ 1 बाय 1 सबको अलग अलग से पढ़ना है। मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो लिख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गनेथोस्टोमेटा है उसकी 2 सुपर क्लास हैं, ठीक है। और सुपर क्लास कौन सी हैं और क्या उनके फीचर होंगे उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। गनेथोस्टोमेटा हैव 2 super classes, have 2 super classes, ठीक है। 2 सुपर क्लास में फाइलम जो सेक्शन गनेथोस्टोमेटा उसको डिवाइड किया गया है। और उसमें से कौन कौन सी सुपर क्लास हैं? एक सुपर क्लास है पाइसेस और एक जो दूसरी क्लास है वो है टेट्रापोडा, ठीक है, वो है टेट्रापोडा। अच्छा भाई, तो अब हम स्टडी करते हैं सुपर क्लास पाइसेस को। पाइसेस जिसके अंदर फिशेज आती हैं भाई, ठीक है। पाइसेस के अंदर क्या है? फिशेज के बारे में स्टडी करना है हमें। तो ये सुपर क्लास का नाम दिया है पाइसेस, जिसमें हमें फिशेज को स्टडी करना है। और पाइसेस जो हैं वो है ग्रुप ऑफ जॉड एक्वेटिक वर्टिब्रेट, ठीक है, ग्रुप ऑफ जॉड एक्वेटिक वर्टिब्रेट। पाइसेस के अंदर जोड़ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट हैं जो है और एक्वेटिक है, ठीक है। और इसमें फिशेज इंक्लूड हैं, सभी फिशेज जो हैं वो किस में हैं? पाइसेस सुपर क्लास के अंदर हैं। तो अब इन फिशेज की स्टडी जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो टर्म कौन सी है? इचियोलॉजी। इचियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेज। इचियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेज, ठीक है। इसके बाद भाई एक और टर्म है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर जिसमें फिशेज की रेयरिंग की होती है, फिशेज को पाला जाता है, उसकी कैचिंग की जाती है, उनकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और फिर उनको सेल किया जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर बोलते हैं। पिसिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है एक। पिसिकल्चर क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का ये एक पार्ट है जिसके अंदर फिशेज की रेयरिंग, कैचिंग, मैनेजमेंट एंड सेलिंग, ये सारी जो स्टेप होंगी वो इस पिसिकल्चर के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसकी आप पिसिकल्चर को क्या लिखेंगे? रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट, ऑफ फिशेज, ठीक है, is called pisciculture, उसको हम पिसिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइसेस। पाइसेस जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सब सुपर क्लास पाइसेस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक में हम पहले बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिविजिबल है, हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिविजिबल है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? यहाँ 3 पार्ट हैं, हेड, टेल एंड ट्रंक, या हेड, ट्रंक एंड टेल, ये 3 पार्ट हैं बॉडी में। इसके अलावा टेल जो है मस्कुलर है और स्विमिंग में हेल्प करेगी। टेल कैसी होगी? मस्कुलर एंड हेल्प इन स्विमिंग।
मस्कुलर एंड हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, हेड जो होगा उसमें माउथ, आईज, ठीक है, और गिल स्लिट्स वाला जो ओपनिंग है वो भी उसी पार्ट में होगा, प्रेजेंट होगा हेड के अंदर। ठीक है, गिल्स वाला जो पोर्शन है, गिल स्लिट्स जो है वहाँ भी वो इसके नज़दीक प्रेजेंट होंगे, हेड के नज़दीक ही। इसके अलावा वहाँ पर जो एक्सटर्नल नेरीज हैं वो 1 पेयर होंगे। ठीक है, इंटरनल नेरीज नहीं होंगे, बॉडी पे फिन्स होंगे। हम आगे देखते हैं। तो हेड के पास में क्या होगा, माउथ है, आईज़ हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल नेरीज हैं, ये सब हेड पे होंगे। ठीक है, और भी पार्ट हो सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी कैसी है इनकी। बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी है। ठीक है, बॉडी लेटरली कैसी है, कंप्रेस्ड है, स्ट्रीमलाइंड या लेटरली कंप्रेस्ड। लेटरली कैसी है, कंप्रेस्ड बॉडी है। ठीक, नेक्स्ट भाई, इसके बाद स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है उनकी वो स्विमिंग में फ़ायदा करती है। ये एक अडेप्टेशन है स्ट्रीमलाइन बॉडी होना। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी से इनको फ़ायदा होता है कि वाटर का जो रेजिस्टेंस है स्विमिंग के टाइम पे वो मिनिमम हो जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग। मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग में वाटर का जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको मिनिमाइज कर देता है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होना उस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देगा, कम से कम ले आएगा। ठीक है, अच्छा, और माउथ जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, माउथ 2 तरह से हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है। मे बी टर्मिनल और वेंट्रल, 2 टाइप के माउथ हो सकते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। टर्मिनल है या वेंट्रल। टर्मिनल है जो बिल्कुल फ्रंट में, एंटीरियर पार्ट पे फ्रंट में मिलेगा, और जो वेंट्रल होगा वो थोड़ा सा जो वेंट्रल साइड है उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भाई आईज हैव नो आईलिड। आईज हैव नो आईलिड, आईलिड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। जब ये निक्टिटेटिंग जो मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जो आइज़ को कवर कर लेती, जिससे वाटर आइज़ के अंदर नहीं जा पाता है। तो स्विमिंग के टाइम पे भी पानी में भी वो आंखें खोल के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होने से पानी जो है वो आइज़ तक नहीं पहुंच पाता है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल, तो वो आसानी से आँख खोल के भी मतलब उन सभी स्विमिंग के टाइम पे या जब भी पानी में होते ही हैं वो 24 घंटे, तो जो उनकी आंखें जो है वो पानी में भी खुली रह सकती हैं इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, इसके बाद भाई एक्सटर्नल नेरीज 1 पेयर है। एक्सटर्नल नेरीज 1 पेयर, एक पेयर एक्सटर्नल नेरीज का है, और इंटरनल नेरीज जो है वो एब्सेंट है। ये आपको याद रखना है, इंटरनल नेरीज एब्सेंट, इंटरनल नेरीज एब्सेंट है, एक्सटर्नल 1 पेयर है। ठीक है, बॉडी पे फिन्स होंगे,
बॉडी हैव फिन्स, और फिन्स जो हैं उसमें पेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड फिन्स हैं और एक अनपेयर्ड फिन्स होंगी। पेयर्ड फिन्स हैं और अनपेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड फिन और अनपेयर्ड फिन। जो पेयर्ड फिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पेयर्ड फिन्स के अंदर पेक्टोरल और पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक, ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स जो हैं, अनपेयर्ड फिन्स ये वाली जो पेयरिंग में नहीं है, एक एक प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो है डोर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, ये फिन्स होंगे, ठीक है। तो ये था कुछ फिन्स के बारे में। इसके अलावा लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो वेरिएशन जो है एक्वेटिक वाइब्रेशन जो एक्वेटिक मीडियम में उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, विच रिसीव वाइब्रेशन इन द एक्वेटिक मीडियम, वाइब्रेशन इन द एक्वेटिक मीडियम, ठीक है। एक्वेटिक मीडियम में ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो हैं उन वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी जो है फिर एक्शन लेती है, ठीक है। दूसरा, एक्जोस्केलेटन जो है वो डर्मल स्केल्स का बना होगा और एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स या कार्टिलेज का बना होगा, ठीक। एक्जोस्केलेटन, एक्जोस्केलेटन is formed of dermal scales, ठीक है। एक्जोस्केलेटन किसका बना होगा? डर्मल स्केल्स का बना होगा। और एंडोजोस्केलेटन है, एंडोजोस्केलेटन है, ठीक है, वो किसका बना होगा? बोन्स या कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। इसके अलावा भाई और बहुत सारे फीचर आएंगे अभी, और बाकी कुछ फीचर्स जो हम जब हम इनकी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन क्लासेज में उन बाकी फीचर्स को स्टडी कर लेंगे। तो कुछ कॉमन फीचर्स जो सुपर क्लास पाइसेस है उसको उसके अकॉर्डिंग हमने लिखे हैं। बाकी अभी बहुत सारे फीचर जो है वो हम जो क्लास पढ़ेंगे इनकी सुपर क्लास पाइसेस की जो क्लासेज आएंगी उनमें हम बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। नहीं फिर यहाँ डबल डबल हो जाएगा आपके पास, डबल डबल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ भी लिखें, फिर जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उनके तो वहाँ भी लिखें। उससे बेटर है कि हम एक जगह लिख दें उनको, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सुपर क्लास पाइसेस डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। सुपर क्लास Pisces, super class Pisces divided into 3 classes. Divided into 3 classes, 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। क्लास 1 प्लेकोडर्मी, ठीक है। इसके बाद क्लास 2 कॉन्ड्रीचीट्स, ठीक है। और एक है क्लास 3 ऑस्टीचीट्स,
ठीक है, ये तुम्हारी क्लास जो फिशेज़ की जो क्लासेज हैं, पाइसेज जो सुपर क्लास है उसकी क्लासेज हैं। अब इनमें से जो 1 बाय 1 है उनको पढ़ेंगे हम। प्लेकोडर्मी सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमें क्लास पढ़नी है, क्लास प्लेकोडर्मी, क्लास है प्लेकोडर्मी। और प्लेकोडर्मी जो क्लास है भाई, इसमें ऑर्गेनिज्म अभी हमारे पास कोई भी नहीं है। सभी क्लास, इस क्लास के सभी ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस क्लास में जो फिशेज है वो सारी क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दे आर एक्सटिंक्ट। ठीक है, अभी कोई हमारे पास लिविंग नहीं है। लेकिन इन जो प्लेकोडर्मी जो है, इनके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स इनसे ज़्यादा कुछ करेक्टरिस्टिक जो है इनसे एडवांस थे, बाकी जो फिशेज हैं उनसे एडवांस थे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी जो है उस पर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्मर और बोनी स्केल्स और प्लेट्स होती थी। इनकी बॉडी जो है, प्लेकोडर्मी जो क्लास है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे, इसमें जो फिशेज थी, उनकी बॉडी जो है उनके ऊपर एक स्केल्स, बोनी स्केल्स या प्लेट्स प्रेजेंट होती थी। बॉडी हैड एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्मर, प्रोटेक्टिव आर्मर और बोनी स्केल्स एंड प्लेट्स, और बोनी स्केल्स एंड प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स या बोनी स्केल्स हम उनको बोल सकते हैं कि इनके पास इस तरह के एक्सटर्नल, या हम कहें कि एक तरह से इनके पास एक्जोस्केलेटन था। ठीक है, और ये अब फ़िलहाल, ठीक है, कोई भी प्लेकोडर्मी की स्पीसीज या हम कहीं फिश जो है वो प्रेजेंट नहीं है हमारे पास में। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम कि एग्जाम्पल कौन सा है इसमें। एग्जाम्पल जो है वह है क्लाइमेटियस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेटियस। और जो क्लाइमेटियस है, ठीक है, तो ये भाई प्लेकोडर्मी जो फिश है उसमें एग्जांपल क्लेमेटियस, ये इसकी शेप है, फिश का डायग्राम है ये। ठीक है, इसमें इसके अलग अलग जो पार्ट हैं, जो फिन्स हैं, अपेंडेजेस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक, इसमें से ये पार्ट, ये जो है वो, ये सब क्या है, फिन्स हैं। और ये कौन से फिन्स है, डोर्सल फिन्स हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट और ये सेकेंड डोर्सल फिन है। इसके बाद ये जो नीचे हेड के नज़दीक जो बिल्कुल पार्ट है, ये कौन सा है, पेल्विक फिन है, ये पेल्विक फिन है। इसके अलावा ये जो एनएस के नज़दीक है, इसलिए इसका बोल रहे हैं एनल फिन बोल रहे हैं। और ये जो है लास्ट वाला टेल के पास, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कोडल फिन बोल रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था क्लाइमेटियस का, जो कि प्लेकोडर्मी थी। और अब फ़िलहाल इनका कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज फिश की प्लेकोडर्मी जो क्लास है, इसमें अब कोई फिश हमारे पास नहीं है। चीज़ आपको याद रखनी है, ये डायग्राम अच्छे से बनाने हैं। इधर ये माउथ है, ये तो माउथ कैसा है, यहाँ पर टर्मिनल हो गया है थोड़ा सा, और ये इसके नीचे क्या होंगी, आइस होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जिसकी क्लास होगी कॉन्टिचिड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक है बेटा, थैंक यू।